चलिए आज के पहले सवाल पर आते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाही वाले अंक का अंतर कितना है? देखिए, इसमें माना इकाई का अंक माना हमने x और दहाई का अंक माना हमने y। तो हम पहले यहाँ देखते हैं, उसके सभी अंकों का योग फल 18 है और जबकि सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई वाले अंक का दोगुना है। तो इस शर्त से हुआ 2x, यानी इकाई वाले के दोगुना दहाई वाला प्लस दहाई प्लस इकाई बराबर 18। इससे हमें मिल गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब आते हैं, उसने कहा है यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। पहले संख्या कितनी थी? पहले संख्या कितनी थी? संख्या चूंकि ये 2x था तो 2x, ठीक है, दाई है तो 100 होगा प्लस सैकड़ा था 100 और दहाई y है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा प्लस इकाई x। अब अंकों के स्थान पलटने पर क्या हो जाएगा? x इधर आ जाएगा, 2x उधर चला जाएगा, x 100 प्लस y 10 प्लस 2x। ठीक है। अब क्या कह रहा है? दोनों का अंतर 396 कम हो जाती है, यानी पहले वाली संख्या बड़ी थी, दूसरी वाली छोटी थी। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 396 मिल जाएगा। 100 दूना 200x प्लस 10y प्लस x ऋण 100x प्लस 10y प्लस 2x इज इक्वल टू 396। सॉल्व करेंगे इसमें हम तो 200 में 100 चले गए, 100x, 10y में से 10y कैंसिल हो गया, x में से 2x चला जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 396। तो 99x इज इक्वल टू 396, x इज इक्वल टू आ जाएगा 396 अपॉन 99 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है। x इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी ये आ गया इकाई का अंक। क्या इकाई का अंक था ना? इकाई का अंक पूछ कह रहा है उस संख्या के सैकड़े एवं दहाई के अंक का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दहाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक आ गया 4। अब दहाई के अंक पर आते हैं। दहाई और सैकड़ा, सैकड़े का अंक हो जाएगा 2x। सैकड़े का अंक कितना हो जाएगा भाई? 2 गुणा 4 बराबर 8। ठीक है। अब आते हैं हम इसमें दाई के अंक का अंतर पूछा गया। दाई के अंक के लिए इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे। 3 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 4×3 12 बराबर 6। ठीक है। वाई बराबर 6 आ गया। अब अंतर क्या पूछा था उसने? दहाई और सैकड़े वाले अंक का अंतर। सैकड़े वाला है 8 और दहाई वाला है 6। तो अंतर कितना हो जाएगा? 2। विकल्प इसमें बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है √0.09 होल रूट 3, 0.064, 0.5 और 3/5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए,
0.09 को जब स्क्वायर रूट करेंगे आ जाएगा 0.3। इसका जब करेंगे, इसको देखो मैंने अभी आपको एक वीडियो में बताया था इसको कैसे लिखेंगे, 0.064 टू पावर 1/3। ठीक है, इसको जब करेंगे आएगा 0.4। ये 0.5 पहले से दिया हुआ 3/5 यानी 5×6 = 30। 5×6 = 30 6। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी पूछा है? 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, यही बड़ी है। 0.6 वाली कौन सी? 3/5। विकल्प डी इसमें से सही निकला। एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक से एक घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है तथा अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना है? देखिए, ऐसा एक सवाल मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। हम इसमें अंश और हर अगर मान लें तो इसमें एक घटाने पर हमें 1/3 मिलता है। ठीक है, और एक जोड़ने पर हमें 1/2 मिलता है। तो हमें इक्वेशन जो है ना इसमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ऐसे सवालों में कोशिश करें समय ज़्यादा से ज़्यादा बचे। तो हम इसमें पहला विकल्प ले लेते हैं, विकल्प से चलें 10। 10 को हमने क्या बताया था? प्राइम फैक्टर में बांट दो, जिसमें से जो है कॉमन ना आता हो। तो जैसे मान लो 3 और 7 हो गया। तो देखो इसको चेक करते हैं, 3/7, इसमें एक घटा दो, कितना आ जाएगा? 2/6 बराबर 1/3। पहली शर्त पूरी हो गई। अब इसमें से एक जोड़ते हैं, 7 × 1 4/8 बराबर 1/2। दूसरी शर्त भी पूरी, पहले ही विकल्प सही निकल आया है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में इसको करने के बजाय अगर ऐसे करेंगे तो आंसर जल्दी आपके पास आएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। यदि एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 डिग्री हो तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? ऐसा प्रश्न परीक्षा में अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो इसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल बराबर 2n-4 इंटू 90। ये जो है फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। तो योगफल कितना है? 1080 बराबर 2n-4 इंटू 90। यहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो 90 के इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 91 या 90 और बचा 18, 19 2 या 180, 2n-4 या 2n इज इक्वल टू 12 + 4 इज इक्वल टू 16। 2n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या आ रही है 8। सीधा सीधा फार्मूला रख करके भुजाओं की संख्या 8 आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। उसकी वक्राकार सतह का क्षेत्रफल तथा कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? चलिए इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या 4x और उसकी ऊंचाई 3x। हमें ये पता लगाना है। ठीक है, और वक्राकार सतह का क्षेत्रफल यानी कि πr_l तथा कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल यानी बेस πr² प्लस वक्राकार सतह का क्षेत्रफल πr। इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। लेकिन हमारे पास एल जो है ये नहीं है। एल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है?
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो 3 और 4 दिए गए हैं। L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 9x² प्लस 16x²। तो L की वैल्यू आ जाएगी √25x², 5x। अब x जो है एक कॉमन नंबर है, इन तीनों में हो गया, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। पाई तो कॉमन आ रहा, पाई सब में कट जाएगा। आर सब में कॉमन आ रहा, आर सब में कट जाएगा। क्या बचा है, L/R प्लस एल, L/R प्लस एल, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। L की वैल्यू कितनी आई, 5x। R प्लस एल, R की वैल्यू कितनी थी भाई, R की वैल्यू त्रिज्या 4x धन, और L की वैल्यू भी निकाली 5x। तो 5x/9, x कट गए, 5/9। ये आंसर आ रहा पहला। केवल यहाँ पर करना क्या था हमें, L की वैल्यू यदि हमने निकाल ली तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगी। फार्मूला याद रखना। देखिए ना, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr/L, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है πr² प्लस πr/L। इसमें बेस और जुड़ जाएगा तो πr कॉमन आ जाता है, r प्लस एल अंदर बचता है, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ लगाया है डायरेक्ट। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। समबाहु त्रिभुज पहले देख लेते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। कितनी भुजा दी गई है, 6 cm। अब है क्या इसमें, इसमें एक अंतःवृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ, अंतः। जब ये जाएगी तो 3 cm बचेगी इधर, और इधर बचेगी 3 cm, ठीक है। आदि आदि अंतःवृत्त जब इसमें बनेगा तो ये इसको सेंटर पर टच करेगा। कहाँ टच करेगा, सेंटर पर, ठीक है। ये इसकी रेडियस आएगी, ये जो इनको यहाँ ऐसे टच। चलिए पहले तो हम निकालते हैं इसका लंब की माप। लंब की माप अभी पीछे सवाल में मैंने बताया, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये 3 बची है ना, 3 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल टू 9 प्लस h²। तो h² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 माइनस 9। 9 इसमें से चला जाएगा, बचेगा 27। h इज इक्वल टू √27। √27 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√3। कितना आ जाएगा, 3√3। 3√3 इसकी हाइट आ गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाली है, याद रखें। अंतःवृत्त की त्रिज्या सदैव लंब के तिहाई मान के बराबर होती है, ठीक है। जब तिहाई मान के बराबर होती है तो सीधे सीधे इसकी त्रिज्या r कितनी आ जाएगी, 3√3/3 इक्वल टू √3। इसकी रेडियस कितनी आ गई, √3। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना होगा, बस। अब फार्मूला आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, πr²। πr² यानी √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू π3, या 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ये विकल्प डी इसका सत्य है। कौन सा विकल्प, डी।
3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ आप काम करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। उस स्त्री को अकेले वह कार्य करने में कितना दिन लगेंगे? देखिए, यहाँ पर इस लाइन को देखिए, हिंट इन्होंने दे दी है और इस लाइन में अक्सर गलती हो जाती है। दक्षता का अनुपात क्या दिया गया है? पुरुष और स्त्री 3:2। यहाँ पर हम गलती करते थे 3 पुरुष बराबर 2 स्त्री। ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। दक्षता का अनुपात जब दिया जाए तो उल्टा होगा, यानी 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर कार्य करती हैं। 3 स्त्रियां बराबर 2 पुरुष। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, एक पुरुष और एक स्त्री। एक पुरुष एक स्त्री कार्य को 18 दिनों में करते थे। ठीक है, तो पुरुष को हम स्त्री बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे? पुरुष को स्त्री बना देंगे। तो एक पुरुष 3 स्त्रियां कितने हो जाएंगी? ये 1.5 हो जाएंगी, 1.5 स्त्रियां हो जाएंगी। क्यों? 2 पुरुष 3 स्त्रियों बराबर था, तो एक पुरुष 1.5 स्त्रियों बराबर धन एक स्त्री बराबर 18 दिन। कितना हो गया? 2.5 स्त्री करती है 18 दिन में। तो एक स्त्री कितने दिनों में करेगी? ज़्यादा दिनों में करेगी। 18 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 45 डेज। सीधा सीधा सवाल है। ये विकल्प ए सत्य है। फिर देखिए इस सवाल को, बहुत सिंपल सवाल है और इसको समझ लेंगे तो और ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। दक्षता का अनुपात जब दिया जाए तो क्रॉस होता है, यानी 2 पुरुष बराबर 3 स्त्रियां। अब पुरुष को स्त्री बनाना, भाई 2 पुरुष 3 स्त्रियों के बराबर है, तो एक पुरुष 1.5 स्त्री के बराबर होगा। तो एक पुरुष 1.5 स्त्री और एक स्त्री यानी 2.5 स्त्री। 2.5 स्त्री बराबर 18 दिन। तो जब 2.5 स्त्रियां करती हैं 18 दिन में, तो एक स्त्री कितने दिनों में करेगी? ज़्यादा दिनों में करेगी ना, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। 45 डेज में इसका कार्य होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 8,000 रुपये की लागत मूल्य वाली, यानी ये इसका क्या दिया हुआ है? मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट। एक वस्तु पर 11,200 का बिक्री मूल्य अंकित है। उस पर X% छूट देकर भी यदि उसे 12% का लाभ पर बेचा जाए तो X का मान क्या हो? ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। X% छूट दी गई है तो X का मान पूछ रहा है। देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है? 8,000 रुपये लागत पर उसने 12% लाभ कमाया। ठीक है, तो हमें इसका 112% निकालना पड़ेगा, और वो 112% वो 112% 11,200 का 100 माइनस X% होगा। ठीक है, क्लियर है? तो पहले क्या होगा इसमें? 8,000 रुपये का 112%, ये उसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, और ये जो विक्रय मूल्य है ये उसका 100 माइनस X% है। 100 माइनस X% है किसका? 11,200 रुपये का। 11,200 रुपये का। पूछ क्या रहा, वैल्यू रहा है? X का मान ज्ञात करिए। तो जब ये 100 माइनस X के बराबर हो गया तो 11,200 बटे 100 इंटू 100 माइनस X, बस दोनों को बराबर करते हैं। 100 तो पहले काट दीजिए, तो 8,000 इंटू 112, ये इधर आ जाएगा। 11,200 बराबर 100 माइनस X। ठीक है, 0 0 कट गए, 0 0 कट गए, ये 1 चला गया। कितना आया? 80 इज इक्वल टू 100 माइनस X। ठीक है, अब X इधर ले, 80 इधर ले, 8 इक्वल टू 100 माइनस 80, X इज इक्वल टू 20। ये कितना आया? 20%। ये आया बी, इसका आंसर है। फिर सवाल को समझेंगे।
उसने क्या कहा है, 8,000 रुपये का जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसका, और 11,200 का बिक्री मूल्य MRP पड़ी हुई थी, और उसने इस पर X% छूट दी और तब भी 12% लाभ कमाया, यानी कमाया तो इस पर 12%, तो इसका 112% हो गया। और छूट कितनी दी, ये दोनों बराबर चीज़ों में, माना X% की छूट दी, तो 11,200 की कितना हो गया, 100 माइनस X के बराबर ये हो गया। कैलकुलेशन करा, X इज इक्वल टू 20% आ गया। बढ़िया सवाल था, ध्यान से इसको करेंगे। 20 मदों का औसत 47 है। बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया। सही औसत ज्ञात करें। देखिए, ऐसा एक सवाल मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दें, 47 की जगह नहीं, 62 की जगह 26 लिख दिया गया, यानी कम संख्या पड़ेगी, यानी औसत अब बढ़ेगा 47 से। ठीक है, कितना बढ़ेगा देखते हैं। 62 में से हम लोग 26 घटा देंगे। ठीक है, 6 इधर से उधार लिया तो 5 में 2 बचे 3, 36 जो है लगभग जो है बढ़ रहा है। कितना मत था, 20, तो 20 का डिवाइड करेंगे, 36 में 20 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3.2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1.8 आ जाएगा, यानी 1.8 इसको बढ़ना चाहिए। तो 47 में 1.8 हम लोग जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 48.8। ये सही है। इस सवाल को समझें। 20 मदें हैं, यानी संख्याओं का मान तो 20 दिया हुआ है। औसत का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं के योगफल बटे संख्याओं की संख्या, और औसत 47 दिया हुआ है। 62 की जगह 26 पढ़ लिया है उन्होंने, है ठीक है। तो पहले तो अंतर देखें, 36 संख्या बड़ी थी लेकिन पड़ी छोटी गई, यानी कि औसत बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, 36 था, 20 संख्याओं में 36 बढ़ा है, तो एक संख्या में कितना बढ़ेगा, 36/20, यानी एवरेज में कितना बढ़े, 1.8। तो 47 में 1.8 जोड़ देंगे, 48.8 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है।